सवाल ये है कि मैंने ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि रमज़ान के महीने जब शुरुआत होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो एक हिंदू भाई ने कहा, बोला कि क्या जब रमज़ान का महीना चालू होता है तो क्या उसमें हिंदू लोग कहाँ जाएंगे? दोज़ख में जाएंगे यानी जहन्नम में जाएंगे या कहाँ जाएंगे? आइए डॉक्टर साहब से सवाल करते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, आइए हम सुन लेते मैंने हैं। ये भी सुना है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 30 दिन जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। लेकिन उस 30 रमज़ान के रोज़े या महीने के उस रमज़ान के महीने के अंदर कोई हिंदू मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? भाई साहब का अच्छा सवाल है और वो सही सवाल है। सवाल को कभी बोलना नहीं चाहिए कि ये गलत है, गलत सवाल है। गलत है तो साबित करना चाहिए। भाई साहब कई सवाल है और ये कोट कर रहे हैं हदीस की, और कई हदीस है अल्लाह के रसूल की, बुखारी में और बाकी हदीस कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत के दरवाजे खोलता है और दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। भाई साहब ने एक हदीस बोलने भूल गए कि शैतान भी कैद रहते हैं। तो 3 सवाल साथ में है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद करता है। तो भाई का सवाल है कि अगर रमज़ान के 30 दिनों में कोई हिंदू मरता है तो किधर जाएगा वो, कहाँ जाएगा? कोई सवाल पूछता है कि अगर शैतान इस चेन मतलब कड़ी, हथकड़ी तो नहीं बोल सकते, कड़ी चेन, शैतान चेन से बंधा हुआ रहता है। तो शैतान चेन से बंधा होता है, फिर भी हम देखते गुनाह होते हैं। भले रमज़ान में गुनाह कम होते, गुनाह तो होते हैं ना। तो शैतान जब चेन होता है तो गुनाह कैसे होते? ये भी सवाल है। सवाल है कि नहीं? अगर शैतान अल्लाह ताला चेन करता है रमज़ान में, ये तो रमज़ान में फिर भी चोरियाँ होती क्या नहीं? कम होती है, फिर भी लोग शराब पीते कम पीते। तो जब शैतान चेन है तो कैसे ये गलतियाँ होती, कैसे ये गुनाह होते? जहाँ तक कि पहले सवाल का जवाब है कि दोज़ख के दरवाजे बंद होते और जन्नत के दरवाजे खुल जाते। अगर कोई हिंदू रमज़ान के महीने में मरता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पहले बरज़ख में। कहाँ जाएगा? बरज़ख मतलब इंटरम पीरियड। इंसान मरने के बाद जन्नत में डायरेक्ट नहीं होता है, वो बरज़ख में रहता है। बाद में हशर के मैदान में कब उठाए जाएंगे, हिसाब किताब होगा। फाइनल सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185। द फाइनल रिकम्पेंस इज ऑन द डे ऑफ जजमेंट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स की मौत होगी। आखिरी हिसाब किताब होगा फाइनल, कभी? ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन। और जो भी कोई जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत जाएगा वो इस दुनिया में सफलता पाएगा। ये कुरान की आयत है। फाइनल हिसाब किताब कब होगा? यौमुल क़यामह में, इधर नहीं। तो रमज़ान में अगर बंद भी है तो वो जाने वाला है बरज़ख में। बाद में तो खुलेंगे ना, रमज़ान के बाद तो दरवाजे खुलेंगे कि नहीं? जी हाँ, खुलेंगे ना। खुलेंगे। तो अगर उसने शिर्क किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं माना, तो उसको सज़ा मिलेंगी बरज़ख में। जन्नत के दरवाजे खुले रहेंगे, दोज़ख के दरवाजे भी खुल जाएंगे तो जब टाइम आएगा तो दोज़ख में जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल तो आसान था। ये दूसरा सवाल और पेचीदा है। अगर शैतान चेंड है तो गलतियां कैसे होते? फिर भी इतने गुनाह होते कम होते। अब सर्वे करेंगे तो रमज़ान में गुनाह कम हो जाते दुनिया भर में। इसने सर्वे किया था, जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी पूछा ने बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। बहुत रिसर्च किया कहाँ पढ़ाने में, जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है। फिर देनी शुरू कर दिया क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना ज़रूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते हैं। शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर कि नहीं? नहीं डरेंगे ना।
चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं? अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन जी है, हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं? जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर क्या नहीं? ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई, कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा? खाएगा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी? हमारी। आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मरने जाते, चेंड रहते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर कि नहीं? तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा मैं शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती है, क्योंकि चेन रहता है, आप उसके करीब जाएंगे उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर जानकारी कुछ भी मिला होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और दूसरे भाई को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आमीन। ये रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजे को क्लोज कर देते, बंद कर देते हैं और शयातीन को जकड़ देता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालत में कोई भी हिंदू या कोई भी गुनाहगार बंदा जब गुनाह करता है तो फिर वो गुनाह का काम अंजाम दे लेता है। कैसा देता है? तो जी हाँ, डॉक्टर जाकिर ने सही जवाब दिया है। तो हम सबको चाहिए कि उस पर अमल करना चाहिए। और हिंदू आखिरकार जो मरता है, क्योंकि वो शिर्क के हालात में मरता है, तो शिर्क के हालात में अगर मरेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोज़ख में डालेगा। यानी कल क़यामत के जो हश्र का मैदान होगा, सारे लोगों का हिसाब व किताब होगा, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम में डाल देगा और जो अच्छे अमल किए होंगे अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का बेल आइकन दबा दीजिएगा। Thanks for watching this video.